तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे एक रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर को कैसे कनेक्ट करेंगे एक रिले के साथ और कैसे रिले को कनेक्ट करेंगे एक मोटर के साथ। मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताऊंगा कि कैसे काम करता है एक रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर और एक पूरा ओवरऑल एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। खुद को कोरोना से बचाने के लिए दो चीजों की नॉलेज इस टाइम पे बहुत जरूरी है। एक है सैनिटेशन और दूसरी है ऑटोमेशन। मैं अपने चैनल के थ्रू हर एक टॉपिक कवर करूंगा सेंसर्स और ऑटोमेशन के थ्रू, जिससे आप लोगों को मदद हो सके कि कैसे हमें चीजों को ऑटोमेट करना है और हर एक चीज प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर को यूज कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, एक साइड पे सेंसर लगाना है और एक साइड पे रिफ्लेक्टर लगाना है। तो क्या होएगा, जैसे ही हमें क्या करना है, रिफ्लेक्टर को उसी की लाइन ऑफ साइट में लगाना है जहां पे हमारा सेंसर लगा हुआ है। तो जैसे कोई टारगेट इसके बीच से गुजरेगा, सेंसर हमें सिग्नल देगा। जो सिग्नल हमें देगा सेंसर, वो इन द फॉर्म ऑफ होएगा वोल्टेज। तो आप देख सकते हैं सेंसर को लगाया और रिफ्लेक्टर को लगाया। खास बात यही है, रिफ्लेक्टर लगाने से उससे क्या होता है, हमें जो सेंसिंग रेंज मिलती है वो 3 से 4 मीटर तक मिलती है, जो एक नॉर्मल फोटो इलेक्ट्रिक या एक नॉर्मल आईआर सेंसर में पॉसिबल ही नहीं है। मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है रिफ्लेक्टर लगाने से कि हमारी रेंज 4 से 5 मीटर तक आती है रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर में। और अब ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्टर लगाने से हमारी रेंज कैसे बढ़ जाती है। अब होता क्या है, इस रिफ्लेक्टर में बहुत सारे कॉर्नर क्यूब लगे हुए हैं। मैंने बताया था कि अगर कोई और नॉर्मल ऑब्जेक्ट आता है, उसकी वजह से बहुत सारी लाइट स्कैटर होती है अलग अलग डायरेक्शन में। पर ये कॉर्नर क्यूब्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, जो लाइट जिस एंगल पे पड़ी उसी को उसी एंगल में भेज देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट मिनिमम स्कैटर होती है। उससे क्या होता है कि हमारा अगर रिफ्लेक्टर भी सेंसिंग रेंज, जो सेंसर की खुद की रेंज होती है, उसके बाहर भी अगर हम जैसे लगाएं रिफ्लेक्टर को, तो भी हमारा सेंसर सेंस कर लेता है। और करते क्या है फिर ऑपरेशन में कि एक साइड पे हम रिफ्लेक्टर लगाते हैं और एक साइड पे हम लगाते हैं सेंसर। जैसे उसके बीच से कोई टारगेट पास होता है, सेंसर हमारा सिग्नल देता है इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। अब वायरिंग करने से पहले एक बात को समझ लेते हैं। एक जनरल सेंसर में 3 वायर होती है। 2 वायर होती है सप्लाई की और जो तीसरी वायर होती है वो होती है हमारी सेंसर की आउटपुट। जो सेंसर मैं यूज करूंगा इस वीडियो में वो पीएनपी टाइप है। पीएनपी का मैंने मतलब बताया था। पीएनपी आउटपुट का मतलब ये है कि वो हमें पॉजिटिव वोल्टेज देगा सेंसर। मैं आपको कनेक्शन बताऊंगा रिले के साथ और आपको ध्यान से बस उसको फॉलो अप करना है। और एंड में मैं उसका सर्किट डायग्राम भी दूंगा, जिससे आप लोगों की मदद हो सके। तो जो हम पावर सप्लाई के लिए यूज़ करेंगे वो एक एसएमपीएस यूज़ करेंगे। तो एसएमपीएस 220 वोल्ट एसी को 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करता है। तो ये पॉइंट है इसका नेगेटिव सप्लाई का और ये है इसका पॉजिटिव सप्लाई का। तो ये एसएमपीएस की रेटिंग है 4.5 एम्पियर, मतलब ये 4.5 एम्पियर का लोड बहुत आसानी से चला सकती है। तो अब हम कनेक्शन कर लेते हैं अपने सेंसर और एक एसएमपीएस की। तो ब्राउन ब्लू ब्लैक, ब्राउन है इसकी पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज सेंसर की जो कनेक्ट करेंगे एसएमपीएस से, ब्लू है नेगेटिव और ब्लैक वायर है सेंसर की आउटपुट। जो सेंसर की ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है वो रहती है 10 to 35 वोल्ट डीसी। तो अभी हम 24 वोल्ट डीसी एसएमपीएस से अपने सेंसर को कनेक्ट कर रहे हैं। अभी मैंने सिर्फ सेंसर को सप्लाई कनेक्ट की है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे वर्किंग है। तो जैसे ही मैं आप सेंसर के सामने आप देख सकते हैं सेंसर की लाइट ऑन ऑफ होती है जब टारगेट उसके सामने से आता और जाता है। सिमिलरली अब हम रेट्रो रिफ्लेक्ट, ये हमारा रिफ्लेक्टर लगाएंगे हम साथ में जब हम यूज़ करेंगे सेंसर। एक बात बहुत ज़रूरी है कि हमें सेंसर की आउटपुट में रिले को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है। कभी भी अपने सेंसर को डायरेक्टली लोड के साथ कनेक्ट मत करना। और जो रिले जो हमें सिलेक्ट करनी है वो इस बेसिस पे करनी है कि जो रिले की जो कांटेक्ट की रेटिंग है वो हमारे लोड से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे ये 5 एम्पियर की रिले है, तो हमें जो लोड या मोटर या बल्ब, उसकी जो करंट कंजम्पशन की रेटिंग है वो इसकी रेटिंग से कम होनी चाहिए। कभी भी अपने सेंसर के साथ आप डायरेक्टली लोड कनेक्ट मत करना, चाहे वो सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज का। तो ये हमारी ओमरॉन की रिले MY2NGS। ये रिले की ऑपरेटिंग वोल्टेज रहती है 24 वोल्ट डीसी। तो इसमें जो पॉइंट्स रहते हैं 14 और 13 रहते हैं। 13
तो हमें क्या करना है, जो रिले की सप्लाई पॉइंट्स रहती है 13 होता है नेगेटिव और 14 होता है रिले का पॉजिटिव। जो सेंसर हम यूज़ करेंगे वो होगा हमारा PNP टाइप। तो हम क्या करेंगे, 14 पे सेंसर की ब्लैक वायर कनेक्ट कर देंगे जो एक्चुअल में रिले का पॉजिटिव था, और एक वायर लेंगे, उसको क्या करेंगे, रिले की जो 30 नंबर पिन है जो रिले की नेगेटिव पॉइंट था उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे हम SMPS पावर सप्लाई से। आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे कैसे कनेक्शन किए स्टेप बाय स्टेप। अब हमारा सेंसर और रिले आपस में कनेक्ट हो चुका है। अब हम रिफ्लेक्टर के साथ अपना सेंसर को यूज़ करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन कैसे काम कर रहा है। एक साइड में मैंने सेंसर लगाया और रिफ्लेक्टर लगाया हुआ है, तो जैसे ही टारगेट इसके सामने आता है आप देख सकते हैं मेरी रिले ऑपरेट होती है। आप रिले की वर्किंग से भी चेक कर सकते हो कि जैसे ही टारगेट आया रिले ऑन हो गई। अब हम कनेक्ट करेंगे मोटर को। ब्लैक वायर है नेगेटिव और रेड वायर है पॉजिटिव। ये मोटर 24 वोल्ट DC की है। मैंने क्या किया, जो ब्लैक वायर है उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया SMPS की नेगेटिव सप्लाई से। मतलब मैंने मोटर की एक वायर को डायरेक्टली सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और मोटर की जो दूसरी वायर है पॉजिटिव वायर उसको कनेक्ट करूंगा मैं 5 नंबर के साथ जो रिले का NO पॉइंट है। तो देख सकते हैं मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। और अब मैं क्या करूंगा, एक वायर लूंगा और इस वायर को रिले की पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट करूंगा जो एक्चुअल में कॉमन पॉइंट होता है, और उसको डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई से कनेक्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे कनेक्शन हो गए कंप्लीट। जैसे ही टारगेट आता है इसके सामने मेरी रिले ऑपरेट हो जाती है और मेरी मोटर भी चलने लग जाती है उसी के साथ। देख सकते हैं जैसे ही टारगेट आया रिफ्लेक्टर और सेंसर के बीच में मेरी रिले ऑन हो गई और साथ साथ मेरी मोटर भी ऑन हो जाएगी। रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर की खास बात ये होती है कि हमें सेंसिंग रेंज 3 से 4 मीटर तक बहुत आसानी से मिल जाती है और इस पर एक्सटर्नल लाइट का भी कोई इफेक्ट नहीं होता। तो जैसे ही कोई टारगेट आता है हमारी रिले भी ऑन हो जाती है, और हमारा स्प्रेइंग मैकेनिज्म जैसे हम कनेक्ट करेंगे, जैसे कोई टारगेट आया आप देख सकते हैं वो भी ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं मिस्ट निकल रही है हमारी नोजल से। आप देख सकते हैं कैसे कैसे पूरा प्रोसेस चल रहा है आपके सामने। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर को कैसे यूज करते हैं और कैसे उसको हमें अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है। जहां पे भी कोई भी एप्लीकेशन हो जहां पे हमें 1 मीटर से ज्यादा सेंसिंग रेंज चाहिए या हमें 1 मीटर से ज्यादा हमें एक एरिया कवर करना है, तो रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर इज द बेस्ट सोल्यूशन। अब मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बता सकता हूं कि रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर आप कहां यूज कर सकते हैं। रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर आप मॉल्स में यूज कर सकते हैं एंट्री गेट पे कि गेट खोलने के लिए, और दूसरी चीज जो इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी है, सैनिटेशन टनल में जहां पे एंट्री गेट होता है वहां पे रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर को यूज करिए। अगर आप एक सिंपल सेंसर यूज करेंगे उसकी सेंसिंग रेंज इतनी नहीं है कि वो गेट का पूरा एरिया कवर कर सके। आपको एंट्री गेट पे लगाना है अपना सेंसर और वो पूरा गेट कवर कर लेगा, क्योंकि मुझे पता है कि 1, 2, 3 मीटर से ज्यादा आपका गेट अगर होगा नहीं, अगर फिर भी उससे ज्यादा है तो मैं आने वाली वीडियोस में वो भी चीज कवर करूंगा कि कैसे आपको 5 मीटर से ज्यादा सेंसिंग रेंज कवर करनी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको सारी चीज आपको अच्छे से समझा सकूं, और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, क्योंकि आज जो आने वाली वीडियोस रहेगी वो भी सेंसर रिलेटेड ही होगी और आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा और प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।